अभी अभी आपने जैसे। ओके, मैंने रिकॉर्डिंग तो कर लिया, बाकी मैं देखता हूँ सर, है ना। ये बदल गया, मैं भी ठीक से देखा नहीं उसको। दूसरा कुछ नहीं है। मोर वाला ऑप्शन में जाना है, मोर वाला ऑप्शन एक आ रहा है ना सर। हाँ जी। मोर बोल के नीचे में एक आ रहा है क्या आपका उधर? नहीं, होस्ट टूल्स आ रहा है उसमें, मतलब सिक्योरिटी जर्नल। आप यस। इसमें आप नहीं कर सकते, मैं आपको एक बार होस्ट बनाता हूँ। हाँ, एक बार आप मुझे होस्ट बना दीजिए, तब मैं कर सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मैं अभी आपको होस्ट बनाता हूँ। चलो, रिकॉर्डिंग तो हो गया सर, और बाद में वो करेंगे, है ना। ये वो आवाज आएगी ना, वो टन टन की जी। ओके। इधर तो नहीं आ रहा है, चलो सर उसको बाद में करते हैं, है ना। ओके सर। यस यस। तो सभी को दोबारा वेलकम, और सेशन को शुरू करते हैं। बहुत बेहतरीन होने वाला है। आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है, आखिर तक जुड़े रहिए। आधा अधूरा ज्ञान भी बहुत हानिकारक होता है ना। आप कुछ नहीं सीखो अच्छा है, लेकिन आधा सीखो, ये आपको बहुत प्रॉब्लम में गिरा सकता है। तो प्लीज पूरा सेशन पे जुड़े रहिए, बहुत बेहतरीन लगेगा आप लोगों को। यस मंजित सर, कुछ बोल रहे हैं क्या? यस, वेलकम। यस। ठाकुर जी, मैं सुन रहा हूँ पूरा। ओके सर, ओके। रात को मैं 4 बजे सोया हूँ। ओके। बेड पे ही रत्तीलाल हूँ लेकिन पटेल सर जी। हाँ, बेड पे ही हूँ लेकिन मैं पूरा सुन रहा हूँ आपको। वेलकम। ओके सर, ओके। आप रत्तीलाल आप पटेल सर जी, आप अपना माइक बंद कर ले, कोई भी अपना माइक ना खोले अगर खुल रहा तो। यस। चलो, शुरू करते हैं। अगर डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क बिजनेस में, धनंतरी में आप लोगों को सक्सेस चाहिए, और वो भी मैंने लिखा लास्टिंग सक्सेस, यानी कि आप कामयाब बन सकते हो, लेकिन कामयाब बनते रहने के लिए, है ना। कामयाब, अब जब तक आप धनंतरी करोगे, आपके पूरे जीवन के अंदर अगर आप कामयाब बनना है, आपको बन के रहना है आपको, तो कुछ चीजों की बैलेंस होना बहुत जरूरी है। कुछ चीजों को आपको निरंतर करना बहुत जरूरी है। और वो है, एक तो है प्रोडक्टिविटी, है ना। बहुत लोगों को लगता है मैं तो अभी डायमंड बन गया, तो मुझे और इतना ज्यादा नहीं करना है, मैं तो अभी ये बन गया वो बन गया। यानी कि बहुत लोगों को लगता है अभी तो मेरा हो गया। ऐसा नहीं। अगर आपको कामयाब होते रहना है, कामयाबी होने के बाद भी, एक बार आप कामयाब बन गए उसके बाद भी आपको कामयाब होते रहना है, तो आपको ना प्रोडक्टिविटी डालना ही पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी आपको करना ही पड़ेगा। दूसरी जरूरी चीज मेरे हिसाब से वो है माइंडसेट। ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि हमारा मंजित सर और मैं भी आप लोगों को बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ माइंडसेट का खेल है। ये सिर्फ ऊपर का खेल है, और बाकी ये ऑटोमेटिक काम करता है ना। आपका चलना, आपका बोलना, आप जो भी आप करते हो, ये एक ही चीज के लिए करते हो, वो आपका माइंडसेट के लिए। तो ये हर वक्त होना बहुत जरूरी है। प्रोडक्टिविटी आपका हर वक्त होना बहुत जरूरी है। हाँ, अलग अलग स्टेज में आपका काम करने की ढंग अलग अलग हो सकता है। आप अगर पाल हो और आप डायमंड वाला काम करते फिरोगे, तब मुश्किल आएगा। और अगर आप डायमंड बन गए और आप पाल वाला 36 वाला काम करते रहोगे, तब भी आपको मुश्किल होगा। लेकिन आपको एक्टिव होना बहुत जरूरी है, प्रोडक्शन लाना बहुत जरूरी है, रिजल्ट लाना बहुत जरूरी है, लेकिन अलग अलग स्टेजों के हिसाब से अलग अलग काम भी करना है, ये भी समझना बहुत जरूरी है हम लोगों को। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सफल होने के लिए, वो है पीपल स्किल। लोगों को जब तक आप समझोगे नहीं, लोगों को अब तक जानोगे नहीं, और लोगों को समझ के जानने के बाद उसके हिसाब से आप जब काम नहीं करोगे, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि अलग अलग किस्म के लोग आपको मिलेंगे, अलग अलग किस्म के लोग आपको मिलेंगे, और कौन कैसा है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और आप कब जानोगे? आप जब आप बार बार बहुत लोगों को मिलोगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा, जैसे कि अभी ये मंजित सर का आप देख लो, मैं 100% बोल सकता हूँ, मंजीत सर लोग अभी लोगों को देखते ही पहचान लेते कि ये दौड़ने वाला है, बैठने वाला है, बोलने वाला है, या दिखाने वाला है। और लोग आपको इसी तरह का ही मिलेगा। एक करने वाला मिलेगा, एक
एक सिर्फ बोलने वाला मिलेगा, एक दौड़ने वाला मिलेगा आपको। तो ऐसा अलग अलग टाइप का लोग आपको मिलेगा। और ये लोगों को आपको जानना बहुत जरूरी है कि लोगों के साथ किया गया बिजनेस है यहाँ पर, और दूसरा किसी के साथ आप कुछ लेन देन नहीं है आपको। आपका टीम बोलो आप, आपका कस्टमर बोलो आप, आपका क्लाइंट बोलो आप, आपका प्रोस्पेक्ट बोलो आप, सब क्या है, सब लोग ही तो है। यहाँ पर आपको ना कुछ मशीन ऑपरेट करना है, यहाँ पर आपको ना कुछ दूसरा कुछ काम करना है, कुछ फाइल मेंटेन करना है, कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ लोगों के साथ बात करना है, लोगों के साथ ही काम करना है। तो लोगों के ऊपर ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आपको बहुत बड़े बड़े बात बोलने वाले लोग मिलेंगे, आपको कुछ बोलने बोलेगा नहीं, लेकिन करने वाले लोग बहुत मिलेंगे। तो ये सब आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इस इंडस्ट्री में सफलता जो होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बहुत कुछ कर दिया। इससे आपको सफलता एक बार मिलेगा, लगातार मिलते नहीं रहेगा, जिंदगी भर नहीं मिलेगा। जैसे कि ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति आता है और ला दिया 20-30 ज्वाइनिंग, बहुत बढ़िया, हमने क्लैपिंग किया उसको, बहुत कुछ किया, WBB अवार्ड भी मिल गया, उसका डिजाइन भी बना दिया। लेकिन क्या वही उसका कामयाबी है? नहीं है। वो काम को उसको क्या करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा। इसीलिए मेरे हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग में, धन्वंतरी में, हमारा जो सफलता है वो कुछ छोटे छोटे कामों का, स्मॉल्स काम का डेली करने की जो आदत है उसका नतीजा है। यानी कि इट अबाउट द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ स्मॉल डेली हैबिट्स। यानी कि जो व्यक्ति हर दिन ज्वाइनिंग लाएगा, जो व्यक्ति हर दिन लोगों को मिलेगा, जो व्यक्ति हर दिन अपनी प्रोडक्ट के बारे में बात करेगा, हर दिन सेल करेगा, वही व्यक्ति यहाँ पर सफल होता है। यानी कि आपका प्रोडक्टिविटी बोलो, आपका माइंडसेट बोलो, आपका पीपल्स नॉलेज बोलो, ये सब कुछ कब बढ़ेगा, कब बेहतरीन होगा, कब आपको सफलता दिलाएगा, जब आप हर दिन काम करने की आदत डालते हो। तो हमें ऐसा कुछ डेली हैबिट्स के ऊपर जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसा क्या हैबिट्स एक सफल लीडर का होना बहुत जरूरी है, जो हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सफलता दिला सकता है। ऐसे ही 20 एसेंशियल हैबिट्स, एक दो नहीं, 10-15 भी नहीं, 20 ऐसा हैबिट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो जितने भी आप लोग सफल लीडर देखते हो उन लोगों के अंदर है। और आप भी अगर सफल बनना चाहते हो तो आपके अंदर डालना बहुत जरूरी है। आपको भी उन आदतों को पालना पड़ेगा, उन आदतों को जानना पड़ेगा, उन आदतों को मानना पड़ेगा। अभी और एक बहुत जबरदस्त डायलॉग कल मैं सीख के आया हूँ, वो है, जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे, है ना। आपको ये मानना बहुत जरूरी है कि ये आदत ही आपको सफल बना सकता है। और ये मानने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये आदत क्या क्या है। ठीक है ना। तो ये मेरा कोशिश इसीलिए है क्योंकि 2026 शुरू हो रहा है, और हम सबका मंजीत सर का गाइडेंस में, हमारा भट्टी सर हो, हमारा नितिन सर हो, रतिलाल सर हो, हमारा जितने भी इधर है लोग, सपन सर हो, जितने भी लोग हैं, हम सबका एक ही मकसद है, 2026 के अंदर हम लोग एक बहुत बेहतरीन बिजनेस करेंगे, बहुत जबरदस्त काम करेंगे। और मैं दोबारा आप लोगों को अलार्म देता हूँ कि आप लोग पूरा ध्यान पूर्वक बैठिए, कागज कलम लेके बैठिए, हो सके तो नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ, आप ये मीटिंग सुनोगे बहुत बेहतरीन लगेगा। लेकिन मीटिंग खत्म होने 5 मिनट बाद अगर मैं कॉल करूँ या मंदिर सर कॉल करके किसी को भी पूछ ले कि ये कौन सा 20 हैबिट के बारे में बात किया था, मुझे लगता है 90% लोग 20 हैबिट के बारे में नहीं बोल पाएगा। लेकिन जो लिख के रखेगा वो उसको देख के भी बोलेगा ना, तो उसको याद रह जाएगा। तो सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग कागज कलम लेके बैठिए, और लास्ट में ऐसा कीजिए, अगर कुछ हैबिट आपके अंदर नहीं है तो ये 2026 शुरू होते हुए आज से प्रयास कीजिए उन हैबिटों को आपके अंदर डेवलप करने के लिए, आदतों को डालने के लिए, है ना। तो पहला सबसे ज्यादा जरूरी वो है, हर दिन मंजित सर बोलता है, मैं भी बोलता हूँ, हर कोई सफल लीडर बोलता है, ये माइंडसेट और प्लानिंग का ही गेम है। तो ये माइंडसेट और प्लानिंग के ऊपर जो काम करेगा, यानी कि वो फाउंडेशन,
तो मेरा अलग अलग 5 फेज में मैंने हैबिटों को डाला। पहला फेज है फाउंडेशन, बेस पे काम करना है हम लोगों को, और बेस मजबूत रहेगा तो आपका इमारत भी बहुत जबरदस्त बनने वाला है। जैसे मुंबई वगैरह में होता है ना बड़ी बड़ी इमारत, ऐसा इमारत आपका भी बनेगा। लेकिन इसके लिए आपको फाउंडेशन मजबूत करना बहुत जरूरी है। और एक डायरेक्ट सेलर का, एक नेटवर्कर का जो लीडर बनना चाहता है, उसका बेस है उसका माइंडसेट और उसकी कामों के लिए प्लानिंग। तो ये करने के लिए हमारे पास पहला सबसे ज्यादा जरूरी जो हैबिट है, वो हैबिट है व्हाई क्लियर करना है। ये आदत है। और सफल लीडर के पास, सफल जो डायरेक्ट सेलर है, जो धनंतरी में सफल है, जो अलग अलग कंपनीज में भी सफल है, उन लोगों का एक ही आदत है, वो है उन लोगों का व्हाई क्लियर है। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग आप सबको मालूम है, आप सब लोगों ने, किसी ने 6 महीना दिया, किसी ने 1 साल दिया, किसी ने 2 साल, किसी ने 3 साल, किसी ने 5, किसी ने 10 साल तक दिया है धनंतरी के अंदर। और आप सबको ये मालूम है कि यहाँ पर कभी बहुत बढ़िया चलता है, कभी थोड़ा आपको डाउन भी होना पड़ता है, फिर ऊपर चलते हो फिर डाउन होता है। ये नेचर है, इसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, मेरे साथ भी होता है, शायद मंजित सर के साथ भी होता है, भट्टी सर के साथ भी होता है, हर किसी के साथ होता है। और ये एबनॉर्मल नहीं है, इसमें उदास होने की बात नहीं है कि आपका बिजनेस कभी बहुत बढ़िया होगा, कभी थोड़ा खराब भी हो सकता है, कभी और बेहतरीन होगा। तो ये होगा, ये नेचर है इस इंडस्ट्री का। तो इस नेचर के साथ अगर आपको जिंदा रहना है, तो एक ही चीज आपको काम देता है, वो है आपका व्हाई। अगर आपका व्हाई क्लियर है, अगर आपको मालूम है आप धनंतरी क्यों कर रहे हो, तो जितना भी ऊपर नीचे हो, जितना भी आपका दिन खराब भी आए कभी, वो आपको मोटिवेट रखता है, नहीं मुझे ये इसी के लिए धनंतरी करना है। आज मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे ये सपनों को पूरा करना है, तो मुझे और अच्छा करना पड़ेगा, मुझे उससे बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे उसको तोड़ना पड़ेगा। मेरे ये जो नाकामी अभी आ रहा है, या तो फिर मैं फेलियर हो रहा हूँ, तो उसको मुझे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ये काम बाकी है, मुझे उसको करना है। और मैं पहले भी बोला आप लोगों के साथ, रतन टाटा का वो कोट, कि कोई भी डिसीजन राइट और रॉन्ग नहीं होता है ना, वो निर्भर करता है जो व्यक्ति ने ये डिसीजन लिया उसके ऊपर। और रतन टाटा बोलता है, मैं कभी भी नहीं देखता हूँ मैं जितना भी डिसीजन लेता हूँ वो राइट है या रॉन्ग है, लेकिन एक बार मैंने डिसीजन लिया तो ये मेरा जिम्मेदारी बनता है उसको राइट बनाने के लिए। यानी कि आपको भी धनंतरी आपने चूज किया है ना, ये सही है गलत है वो उस टाइम पे शायद आपको मालूम नहीं था, लेकिन अगर आपने धनंतरी को चूज किया, धनंतरी में ज्वाइन किया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए आप, लोगों ने आपको पागल बोला, लोगों ने आपको बहुत कुछ बोला, लेकिन आपने धनंतरी करने का डिसीजन लिया, निर्णय लिया, तो ये आपकी जिम्मेदारी है आपने सही डिसीजन लिया बोल के साबित करना। और ये साबित कब होगा? जब आपका वॉइस स्ट्रांग होगा, जब आप उसमें निरंतर काम करोगे, चाहे दिन अच्छे हो चाहे दिन बुरे हो, लेकिन हमेशा याद रखना है रात के बाद सुबह होता है। इसी तरह अगर खराब भी हो रहा है, आज से 100% होने वाला है। तो ये हुआ जिसका क्लियर है ना, तुम लोग हर वक्त इसमें सफल होते हैं। तो हमें क्या करना है अभी ये आदतों को बनाने के लिए? अभी बहुत लोग ये करते हैं, और मैं 100% एश्योरेंस देता हूँ वो 100% सफल हो। और बहुत लोग उसको जानते हैं लेकिन करते नहीं है। लेकिन अगर आपको सफल होना है तो ये व्हाई क्लियर करने की जो आदत है, ये आदत आपको डालना पड़ेगा। तो हमें कम से कम ऐसा कुछ व्हाई, मतलब क्यों हम धनांतरी करें, ऐसा हमें कम से कम मिनिमम 5 तो होना जरूरी है। और जैसे बोला, हर स्टेज में ये अलग अलग होगा। आज जुड़ रहे हो, आज आपका ये 5 जो कारण आप लिख रहे हो ये अलग होगा। जैसे आप काम करते जाओगे, वो जब पूरा होगा, फिर दूसरा कुछ आपका हुआ आ सकता है, मोटिवेशन आ सकता है, ड्रीम आ सकता है, टारगेट आ सकता है। तो ये क्या होता है, आपका पर्सनल कुछ हो सकता है, आपका फैमिली से रिलेटेड, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम से रिलेटेड हो सकता है, आपका लीगेसी यानी कि मेरे साथ मेरे बाद मेरे घर के लोगों की अच्छी के लिए, ऐसा अलग अलग कुछ, हर किसी का अलग अलग हो सकता है। लेकिन जिसका जो भी हो,
मिनिमम 5 से 10 आपका ये होना बहुत जरूरी है। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर आपने एक बार लिख दिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपने आज तक नहीं लिखा तो मैं दावे के साथ ये भी बोल सकता हूँ, आपके पास बहाने बहुत है। ठंडे का बहाना है ना, लोग नहीं मिलने का बहाना है, प्रोडक्ट नहीं मिलने का बहाना है, ऐसे अलग अलग बहुत कुछ बहाना आपके पास है अगर आपके पास हुआ ही नहीं है। और जिसके पास हुआ है कम से कम पास, और जिसका 10 15 20 है, उसके लिए तो काम ही काम है, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है। वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं जानते हो? ये अपनी हुआई को क्लियर करने के लिए। और जिसके पास हुआ ही नहीं है, वो आज बाहर देखेगा ऐसे बहुत कुआसा है, बहुत ठंडी है, आज छोड़ दो, आज संडे है, आज घर में मस्ती करते हैं। ये कौन करवा रहा है? उसका हुआ ही करवा रहा है, वो खुद नहीं करवा रहा है, उसका हुआ ही करवा रहा है। तो हमें क्या करना है, ये आदत आज से डालना बहुत जरूरी है कि मुझे अपना हुआ लिखना ही पड़ेगा। मैं क्यों धनंतरी कर रहा हूँ, आपको ये जानना पड़ेगा आप एक बिजनेस में क्यों हो। आप ही नहीं जानोगे तो कौन जानेगा, कौन करेगा, है ना? तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर आप क्यों हो, है ना रतिलाल सर? है ना? है ना सीमा जी? बिल्कुल 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 100%। एकदम। तो प्लीज आप लोग जो भी नहीं लिखे हो आज तक, आज लिख डालो। 2026 बहुत जबरदस्त होगा आपका। इसमें सर हम कुछ कहना चाहते हैं हुआ के बारे में। हाँ संतोष जी। एक ये है कि जैसे कि अगर हम ट्रेन से सफर कर रहे हैं यस। और ट्रेन से सफर करने के दौरान अगर बॉगी में कोई चलती ट्रेन में आपको अगर बोले कि आप नीचे कूद जाओ, तो कोई भी व्यक्ति यह डिसीजन नहीं ले पाएगा कि हम चलती ट्रेन में नीचे कूदे, यस। है ना सर? यस। जब हम लोग ट्रेन से सफर करते हैं और चलती ट्रेन ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा है, काफी है, और अब कोई व्यक्ति बोल रहा है कि आप कूद जाओ, तो हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते कि नहीं कूदेंगे। यस। लेकिन अगर उस बॉगी में आग लग गई तो हाँ। किसी का कहने का इंतजार हम नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, हाँ। हम खुद कूद जाते हैं। यस। यस। तो हुआ पर सर सबसे बड़ा ये उदाहरण है कि डिसीजन जब किसी के कहने के इंतजार हम नहीं करेंगे, खुद कूद जाएंगे, तो हुआ हमारा उस दिन क्लियर हो जाएगा सर। 100% ये हुआ ही आपको वो काम करवाएगा जो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता है। संतोष जी ने वही बोला है ना, जो नॉर्मली हम लोग नहीं यस। करते हैं, लेकिन हुआ ही अगर मालूम है तो। ऐसा उदाहरण बहुत है, हम लोग धीरे धीरे उसके ऊपर भी 100% बात करेंगे। तो ये वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है। दूसरा, हमारा बेस ठीक करने के लिए, माइंडसेट को पक्का करने के लिए, है ना? वाई क्यों था? अगर वाई क्लियर है, माइंडसेट तो आपका कैसा बनेगा एक बार सोच लीजिए आप लोग, है ना? दूसरा है, जो सफल होना चाहते हैं या तो फिर सफल लोग हैं, उन लोगों का मॉर्निंग जो है ना, वो एक सक्सेस एक्शन से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलर हो, जो भी सफल व्यक्ति हो, नेटवर्कर हो, डायरेक्ट सेलर, अलग अलग फील्ड का जो है, वो सुबह ही जीत लेते हैं दिन को जीतने के लिए। अगर अपने सुबह ऐसा एक जबरदस्त काम कर दिया तो 100% आपका पूरा दिन जबरदस्त होगा। और सुबह उठते ही अपने आलसीपन दिखाई, सुबह उठते ही आपको लगने लगा कि छोड़ो, करते हैं, देखते हैं, करो, देखते हैं, तो देखोगे कब दिन का 12 बज जाएगा, कब कब 2 बज जाएगा, कब 5 जाएगा, शाम ढल जाएगा, रात आ जाएगा। लेकिन सुबह आपने एक ऐसा जबरदस्त बेहतरीन काम कर डाला तो आपको लगे नहीं, आज मेरा दिन है और आज मैं कुछ करके दिखाता हूँ, है ना? तो सफल लोग क्या करते हैं, हर सुबह ऐसा एक काम करते हैं जिससे उसको पूरा दिन बेहतरीन करने के लिए एक मौका मिलता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर दिन सुबह उठ के ऐसा एक एक्टिविटी करना है जो हमारा खुद की डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं ज्यादा आज इलेबोरेट नहीं करूंगा, लेकिन आप सबको बधाई देने वाला हो। आप सब लोग, जितने लोग अभी इस जूम मीटिंग में है, एक बार खुद के लिए ताली बजा सकते हो, क्योंकि यहाँ बैठे हम हर एक व्यक्ति के अंदर ये आदत है। और इसीलिए हम लोग ऐसा एक एक्टिविटी करते हैं हर सुबह जो हमारा ग्रोथ के लिए काम कर रहा है। और जितने लोग ये सुबह जूम मीटिंग में बैठता है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, हम सबका दिन बहुत बढ़िया जाता है।
हम सब लोग ये जूम पे जो बैठ रहे हैं ना, ये क्या है? ये ऐसा एक काम है जो हम लोगों का पूरा दिन के लिए ऊर्जा देते हैं कि नहीं देते रतिलाल सर? यस सर, है ना? राइट। तो खुद के लिए यस। ताली पड़ता है, खुद के लिए ताली बजाना पड़ता है। तो हम लोग, ये कॉमन हैबिट हम लोगों का है। यस। सक्सेस के लिए मॉर्निंग रूटीन ऐसा ही है कि स्टार्ट योर डे द राइट वे, और हम लोग सही ट्रैक पे हैं अभी, है ना मंजित सर? हम लोग पूरा बिल्कुल एकदम, बिल्कुल, यस यस, 100%। 100%। तो अगर आप लोग जूम पे नहीं है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? कुछ अच्छे वीडियो देखना पड़ेगा यूट्यूब के अंदर, कुछ अच्छी किताब पढ़ने होंगे। हमारा सेहत की कुंजी को एक बार पढ़ डालो आप, कृषि मंथन को पढ़ डालो आप। और मैं हर बार बोलता हूँ, ये सेहत की कुंजी, कृषि मंथन आप लोग लाते हो, दूसरों को देते हो, खुद नहीं पढ़ते हो। लेकिन जो व्यक्ति कम से कम 10 बार सेहत की कुंजी खुद पढ़ेगा, हर एक पन्ना, हर एक वर्ड को पढ़ेगा, जो व्यक्ति कम से कम 10 बार कृषि मंथन पढ़ेगा, उसको कुछ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रोडक्ट के लिए। हर प्रोडक्ट में वो मास्टर बन सकता है। तो हमें इसी तरह हर दिन, हर सुबह ऐसा एक काम से स्टार्ट करना है, ताकि पूरा दिन भर हम लोगों को एक ऊर्जा मिले, ताकत मिले, और हमारा दिन बेहतरीन हो जाए। नेक्स्ट जो हमारा फाउंडेशन के ऊपर काम करने के लिए है, वो है डेली गोल सेटिंग करना। ये आदत होना बहुत जरूरी है। जिसके पास ये आदत है वो सफल हो है अभी तक, और 100% आगे बहुत सफल होने वाला है। क्या आदत डालना है? डेली गोल सेटिंग। यानी कि आपको, मेरे हिसाब से तो आज आप क्या करने वाले हो, वो आपको कल जो रात गया, वो रात में ही सोने से पहले आपको सेटिंग करके सोना बहुत जरूरी है। कि कल सुबह में उठ के 7 बजे जूम मीटिंग करूंगा, फिर उसके बाद में वो काम करूंगा, फिर उसके बाद वो काम, फिर उसके बाद वो काम। इसी तरह आपके हाथ में 3 4 5, मिनिमम 5 काम आपको आगे दिन रात को ही तय करके सोने जाना है। ऐसा नहीं, उठ गया, क्या करूं आज, किससे मिलूं, कहाँ जाऊं, क्या काम है, कुछ खबर ही नहीं है, तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आप एक निर्णय करके आप मतलब दिन को शुरू करते हो कि मेरा आज का दिन का ये काम करना है, तो देखो आप बेहतरीन ढंग से वो काम करोगे। और वो काम आज छोटा हो सकता है, स्मॉल एक्शन हो सकता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा, ये बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। कब? शायद आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इस महीना नहीं, अगले महीना नहीं, लेकिन 2-3 महीना लगातार आप ऐसे डेली रूटीन पे काम करोगे, तो 100% 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना बाद आपको जबरदस्त रिजल्ट आने वाला है। क्या रिजल्ट आने वाला है? जबरदस्त रिजल्ट आने वाला है। छोटा मोटा रिजल्ट भी नहीं आएगा अगर आप ये डेली एक रूटीन बना के काम करोगे तो हमें क्या आदत डालना है? आज से डेली गोल सेटिंग करके काम करना है कि आज मुझे क्या करना है। और इसमें मैंने रूल ऑफ 3 बोला। आपको बहुत ज्यादा नहीं लेना है, ओवरवेल्म, यानी कि बहुत बोझ नहीं लेना है आपको, कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। ऐसा करोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको क्लियरली मिनिमम 3 ऐसा काम ले लो जो आपको करना ही है। मिनिमम 3, 5 तक ले सकते हो, जो आपको हर हालत में करना है। किसी का शादी है, फिर भी आपको वो वाला काम आपको करना है। किसी का बेटे का स्कूल में फंक्शन है, आपको भी जाना है उधर, फिर भी आपको वो काम करना है। आपका घर में मेहमान आया है, फिर भी आपको वो काम करना है। यानी कि नॉन निगेशियबल, किसी भी हालत पे आपको वो काम करना ही है। ऐसा मिनिमम 3 काम आप डेली के लिए रखो, तो 100% आप सफल बन सकते हो। और ऐसा 3 काम जो आपको बिजनेस में ग्रोथ लाए। हम इधर बिजनेस सफलता की बात कर रहे हैं, है ना? तो ये 3 गोल मिनिमम हमको होना चाहिए, जो नॉन निगेशियबल हो, यानी कि हर हालत में मुझे वो 3 काम करना ही है। ये आदत आपको 100% काम बना सकता है। ये आदत आपको 100%। तो प्लीज ऐसा कीजिए, कुछ इनकम प्रोडक्शन एक्टिविटी, यानी कि बहुत लोग होता है कि आज मैं जाऊंगा उधर, उन लोगों को मिलूंगा, गप्पे मारूंगा दिन भर, वो करूंगा, वो करूंगा। ऐसा करके आप दिन को खत्म कर सकते हो, बर्बाद कर सकते हो। लेकिन आपको, जो नए हैं लोग, खासकर जो नए मित्र हम लोगों का, जो नए लोग जुड़ते हैं, जो अभी पाल नहीं बना, रूबी नहीं बना, उन लोगों को एक ध्यान रखना है
कि हाँ मैं आज घर से निकलूंगा और शाम होते होते मैं कम से कम 1000 रुपया इनकम करके लाऊंगा, या तो फिर ऐसा कुछ करके आऊंगा कि महीने के अंत में मेरे अकाउंट में कम से कम 5-10 हजार रुपया आए। यानी कि कुछ 2-3 ज्वाइनिंग, है ना, 2-3 कस्टमर को देके आया, यानी कि आपकी अक्षय अवार्ड मिलने में मदद करे आपको, है ना, आपकी रैंक को प्रमोशन होने में मदद मिले, कुछ रिटेलिंग करके घर के लिए पैसा आप लेके आओ, ताकि जब घर आते हो आपकी बीवी बच्चा आपको नहीं बोले अरे पापा क्या लाओ मेरे लिए, आप क्या लाओ मेरे लिए, है ना, तो कुछ उन लोगों के लिए लाना है। तो ऐसा मतलब जो आपको एक इनकम दे, ऐसा कुछ काम करना बहुत जरूरी है, तभी आप सफल बनोगे और टिके रहोगे। तो हमको हर दिन मिनिमम 3 नॉन निगोशिएबल गोल ये लिखने की आदत होना बहुत जरूरी है। जो ये आदत डालेगा ना वो 100% सफल बनेगा। कम से कम 3 ऐसे लिखना हमें बहुत जरूरी है कि मुझे आज ये 3 लोगों को प्लान देना है, आज मुझे ये 3 लोगों के साथ प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करना है, आज मुझे ये 3 लोगों के पास आगे में प्रोडक्ट दिया था जाके मिलके कुछ और रेफरेंस लेना है। हाँ, उस दिन नंदी सर ने एक बहुत जबरदस्त चीज सिखाया आप सबको, सिखाना आपने कि आप किसी को पेशेंट को हो किसी को प्रोडक्ट देते हो, उसके बाद उससे और 10 लोगों की रेफरेंस लेना है। ये कब देगा आपको रेफरेंस? जब उसके साथ आप दोस्ती करोगे, रिलेशन बनाओगे, तभी देगा, अदरवाइज नहीं देगा आपको। क्यों देगा रेफरेंस? तो इसके लिए आपको वो करना बहुत जरूरी है। माइंडसेट को बढ़ाने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम लोग बहुत लैकिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नजरअंदाज करते हैं, और हम लोग जो बहुत जरूरी काम है हम लोगों का वो हम लोगों का सूझ जाता है। यानी कि आपकी दिन का जो समय है ना उसमें आपको एक पावर हाउस, मतलब आप जानते हो कि जैसे कि मेरा है ऐसा, मैं खुल के बोल रहा हूँ आप लोगों को कि 12 बजे से लेकर 2 बजे तक ये मेरा पावर हाउस है। इसमें मेरा सुबह वाला काम भी खत्म और बाकी काम भी थोड़ा बाद में होता है। तो ये आवर जो होता है ना इसमें अगर मुझे कोई मिलेगा ना तो 100% मेरा ग्रिप में वो आ सकता है, उसको मैं खोल के पूरा एकदम दे सकता हूँ, एकदम जादू कर सकता हूँ उसके ऊपर। ऐसा ही आप लोगों का भी कुछ ऐसा टाइम है, पावर आउट्स आवर्स है, उस समय को आप वो काम करने के लिए रखिए जो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है। वो आपका प्रोस्पेक्टिंग हो सकता है, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, या तो फॉलो अप, किसी को आपने मिला था उन्होंने बोला कि ठीक है और 2-3 दिन बाद आपको बोलता हूँ, वो जो फॉलो अप की जरूरत होता है वो फॉलो अप के लिए आपको दिन का ऐसा एक समय ब्लॉक करना है कि नहीं इस समय पे मुझे वो काम करके खत्म करना है। तो ये आदत भी डालना बहुत जरूरी है। जैसा कि ऐसा होता है ना कि मेरा ये जूम सेशन होने के तुरंत बाद में अगले क्या मैं टॉपिक ला सकता हूँ उसके ऊपर थोड़ा सोच विचार करता हूँ, और मेरे सामने में कुछ बुक्स रखा होता है, वो बुक्स को मैं पढ़ता हूँ। जैसे कि ये वाला का आइडिया आया था मेरा इस किताब से, द पावर ऑफ हैबिट बोल के, है ना। तो ऐसा करके वो आपको करना पड़ेगा कि ना ये समय मैं रखता हूँ अगला मेरा टीम की डेवलपमेंट की, ये समय मैं ब्लॉक करता हूँ मेरा अपने खुद की डेवलपमेंट की। तो ऐसा करके हमको 100% जहां पर हम लोग फोकस दे सकते हैं। ये ब्लॉक करने का मतलब क्या है कि आपको वो काम इस समय के अंदर ही करना है, यानी कि आपको 100% आप फोकस दे पाते हो उस समय के अंदर, वो समय आपको जानना बहुत जरूरी है। तो हमें ये टाइम ब्लॉकिंग करके वो काम को करना है जिससे हमको मैक्सिमम रिजल्ट मिले, प्रोडक्टिविटी बहुत जबरदस्त मिले। समय थोड़ा स्पीड में जाना पड़ेगा। दूसरा फेज पे आ गए हम लोग अभी, जो इस बिजनेस पे आपका इंजन की तरह काम करता है वो है आपका सेल और आपका ज्वाइनिंग, है ना। सेल होगा तो टर्नओवर बढ़ेगी, ज्वाइनिंग आएगा तो टीम डेवलप होगा। तो ये है हम लोगों का मेन इंजन डायरेक्ट सेलिंग में, धनवंतरी में सफल होने के लिए। तो इसको बढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ आदत होना बहुत जरूरी है, और उससे पहला जो आदत है वो है जो हैबिट नंबर 5 आज टॉपिक का, वो है आपको कॉन्सिस्टेंटली प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है। लगातार आपको प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, पहले शुरुआती समय पे बहुत लोगों को मिलता है लेकिन धीरे धीरे उसको लोगों को मिलना वो कम कर देता है, और ये लोगों को मिलने का जो कम कर दिया यही आदत उसको धीरे 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 बर्बाद भी कर देता है।
तो हमें कभी भी हमारा जो ये पाइपलाइन है लोगों को जुड़ने का, प्रोस्पेक्टिंग करने का, ये कभी भी सूखा नहीं पड़ना है। उसको जो लिस्ट बनाते हैं हम लोग ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होने का सबसे बड़ा एक मूल मंत्र है, वो है जिसके पास लिस्ट है वो कामयाब है। और जिसके पास आज तक उन्होंने आलसपन दिखाया लिस्ट बनाने के लिए, अरे लिस्ट बनाने का क्या है, वो तो मेरा दिमाग में है, वो तो मेरा फोन पे है, वो कभी भी नहीं कामयाब हो सकता है। तो अगर उसको हमें जिंदा रखना है, आगे बढ़ाना है, ग्रोथ करना है, तो हमें 100% हमारा लिस्ट को कभी खत्म नहीं होने देना है। तो हमें एक आदत डालना पड़ेगा इस इंडस्ट्री के अंदर सफल होने के लिए, वो है लगातार निरंतर हम लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करने का। कम से कम ऐसा लिस्ट रहे कि मिनिमम 5 लोगों को हम हर दिन मिल पाए, मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले पाए, कम से कम 3 लोगों को तो प्लान दिखाए, कम से कम 1 लोगों को तो जुड़े हम। तो ये प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है, ये कभी भी खत्म नहीं होना है। अगर ये खत्म हो रहा है तो समझ लो धीरे धीरे आपका बिजनेस भी कम होते जाएगा और एक दिन शायद बंद भी हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि बिजनेस को ग्रोथ करना है, बढ़ते रहना है, तो एक चीज, एक हैबिट आपके अंदर डालना पड़ेगा, वो है आपकी जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, जो प्रोस्पेक्टिंग है, वो कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। हैबिट नंबर 6 जो हमको सेल्स और ज्वाइनिंग बहुत ज्यादा लाके देगा, वो है सुनने की कला, सुनने की आदत। नंदी सर उस दिन क्या बोल रहा था, जो 15 लाख कमा रहा है उसका बात को तो मानना पड़ेगा ना, कि वो, मैं सुनता हूँ लोगों को, बहुत ध्यान से सुनता हूँ और बहुत प्यार से बात करता हूँ उन लोगों से, कभी भी मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, कभी भी मैं वो नहीं होता हूँ। तो आपके अंदर भी हमारा गलती कहाँ पर होता है, हम लोग बहुत सीख लेते हैं, धनंतरी हमको बहुत सिखाता है, हमको एक साधारण व्यक्ति को डॉक्टर बना देता है, और ऐसा डॉक्टर जो एक एमबीबीएस करने वाला डॉक्टर भी नहीं जानता है, ग्रोथ फैक्टर, इम्यूनोग्लोबिन्स, ये सब सिखाता है। और हम जब ये सीखते हैं, सुनते हैं, सुनने के बाद हम लोगों के सामने जाके उसका नहीं सुन के हमारा सुनाना शुरू कर देते हैं, और वहां से गड़बड़ होता है, लोग जुड़ते नहीं है। लेकिन आपके पास नॉलेज है, ये आपका काम आएगा, ये बेकार नहीं जाएगा। लेकिन हर जगह उसके इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, आपको नुकसान करेगा। आप एक किसी मरीज के घर गए हो, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, और उसको जाके आप ग्रोथ फैक्टर बोल रहे हो, इम्यूनोग्लोबिन्स बोल रहे हो, लैक्टोफेरिन बोल रहे हो, बोलो कि बाबा ये सब रखो, मेरा बीमारी कैसे ठीक होता है वो बताओ, है ना। तो हमें लोगों को सुनना, समझना और उसकी प्रॉब्लम्स जो है वो जानना बहुत जरूरी है, और उसका सॉल्यूशन देना बहुत जरूरी है। यानी कि हमें पिचिंग से ज्यादा सॉल्विंग के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। हम लोग पिच करते हैं, इतना जबरदस्त पिच करेंगे ना लोगों को जुड़ने के लिए, आप लाखपति बनोगे, करोड़पति बनोगे, ये है, दो जोड़ो, दो को और दो जोड़ने बोलो, और दो जोड़ने बोलो, ऐसा होगा आपका एक दिन करोड़ रुपया आएगा। अरे लोग बोले थैंक यू वेरी मच, आपके जैसा और बहुत मिले मुझे, है ना। हमें वो टीचिंग अलग तरीके से करना है, हमको लोगों की सॉल्यूशन देना है कि आपको भैया अभी पैसा का इनकम नहीं है या तो फिर कम हो रहा है, तो आप धनवंतरी के साथ जुड़ जाओगे तो मैं आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, आपको मैं एक एक्स्ट्रा इनकम का एक रास्ता दिखा सकता हूँ, आपका ये जो इनकम है उसको और बढ़ाओ, इसके लिए मैं आपको काम दे सकता हूँ, उपाय दे सकता हूँ। ये होता है हम लोगों का। बात कब करेंगे, तब जब हम लोग सुनेंगे किसी को। तो 100% हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनना है। सुनने के बाद मालूम पड़ेगा कि उसका दर्द कहाँ पर है, और वो दर्द पे आप मलहम लगाओगे ना, तो 100% आप उसका दोस्त बन जाओगे। लेकिन हम उसकी दर्दों के ऊपर दर्द देके आते हैं और वो दुश्मन बन जाते हैं हम लोग। तो हमें दर्द के ऊपर दर्द नहीं देना है, हमें दर्द के ऊपर थोड़ा मरहम लगा के आना है। यस, रतिलाल सर समझ गए। तो नेक्स्ट जी स्लाइड सर। तक आते हैं, है ना। तो हैबिट नंबर 7 जो हमारा सेल्स और प्रोस्पेक्टिंग बढ़ाएगा, वो है फॉलो अप, कांस्टेंट फॉलो अप। ये आदत जिसके पास है वो 100% सफल है, और ये आदत बहुत लोगों के पास नहीं है, इसीलिए वो लोग फेलर है। लोगों को मिल गया एक बार, उन्होंने ना बोल दिया तो भूल गया। क्योंकि देखो, जो मजा है ना वो फॉलो अप के अंदर ही है।
यस। मैं बहुत बार बोल चुका आप लोगों को, मेरा जो स्पॉन्सर था वो लगातार 6 महीना मेरे साथ फॉलो अप किया, लगातार 6 महीना, कि प्रद्युम्न आओ, प्रद्युम्न देखो, प्रद्युम्न एक बार समझो, हाँ प्रद्युम्न तुमने क्या विचार किया, तुमको जो बोला था कुछ है, डिसीजन लिया, ऐसा करके लगातार 6 महीना। और 6 महीने बाद मैं जुड़ा। क्यों? जितना भी ये होता है ना, हमारा सेल्स बोलो, ज्वाइनिंग बोलो, ये मिनिमम 5 से 12 कांस्टेंट फॉलोअप के बाद ही होता है। क्या आपने, आपकी अपलाइन जो स्पॉन्सर थे उन्होंने बोला और तुरंत अपने ज्वाइन किया था क्या? है कोई ऐसा व्यक्ति इधर? रतिलाल सर, आपको बोला और आपने नहीं, ज्वाइन किया क्या? नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। आप लोग देख लो, 99% आपके साथ जितना जुड़ा, मेरे साथ जितना जुड़ा, उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार बोलने के बाद जुड़ा। ऐसा कोई, हाँ मेरा मिसेज जुड़ा मेरे साथ एक बार बोलने में, बाकी ऐसा कोई नहीं है। उसको हम लोग लगातार बोलते रहे। तो आपको अगर लोग जुड़ना है, किसी को प्रोडक्ट भी आपको सेल करना है, उसको बार बार बोलना, अरे मेरे पास वो एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, आपका ये बीमारी ठीक हो सकता है। एक बार में वो नहीं ना बोल सकता है, फिर कुछ दिन बाद उसको याद दिला दो, बोलो। ऐसा जो करते रहेगा, 100% उसका सेल बढ़ेगा, 100% उसका ज्वाइनिंग भी बढ़ेगा। यानी कि किसी को आपको मिलते हो, वो नो बोलता है, हमें वहां पर खत्म करके नहीं आना है, हमें एक चीज लेके आना है उधर से। ठीक है, मैं अगले कब आपको मिलूं, कब आपको मैं दोबारा मिलूं, मैं आपको दोबारा मिलता हूं, आज रहने देते हैं, अब मैं आपको दोबारा मिलता हूँ। ये होना चाहिए हमारा आदत, क्या बोलने की आदत। ठीक है, मैं आपको दोबारा मिलता हूँ, ठीक है, मैं यस। आपको बाद में और मिलता हूँ। ये होना चाहिए हमारा फॉलोअप का सिस्टम। यानी कि उसके साथ हमें टच में रहना है, उसको बीच बीच में आप व्हाट्सएप पे कुछ भेज दो, हमारा मीटिंग्स का लिंक, कुछ प्रोडक्ट की इमेज, कुछ रिजल्ट आपको दूसरे से मिला वो। यानी कि रेगुलर कांस्टेंट फॉलोअप टच में आप रहोगे तो 100% आपका सेल भी बढ़ेगा, आपका ज्वाइनिंग भी बढ़ेगा, और यही आपको सफल बनाएगा, ये आदत। फिर हमारा और एक आदत जरूरी जो है, ये तो पहले बोलना चाहिए था एक्चुअली, वो है प्रोडक्ट को यूज करने का। ये आदत है प्रोडक्ट को यूज करने का, लेकिन बहुत लोगों ने इस आदत को नहीं पाला अभी तक, और इसीलिए उसका प्रॉब्लम भी आ रहा है। आपको प्रोडक्ट बनना पड़ेगा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि आपका कॉन्विक्शन से ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस उधर सेल होता है। यानी कि आप बहुत कुछ सीख के, जूम मीटिंग में बैठ के, किताब पढ़ के, यूट्यूब का वीडियो देख के लोगों को बहुत कुछ बोल सकते हो, इम्यूनोग्लोबिन बोल सकते हो, हेम्पसीड ऑयल बोल सकते हो, बहुत कुछ बोल सकते हो, लेकिन वहां पर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, सिर्फ कॉन्विक्शन है, आप सिर्फ उसको इंफॉर्मेशन पास करोगे। लेकिन हाँ, अगर आपने इम्यूनिस खा लिया, आपकी मुंह से कभी इम्यूनोग्लोबिन नहीं निकलेगा। आप बोलोगे ये इम्यूनिस मैंने लिया, मेरे अंदर ये अंतर आया, मुझे ये अच्छा फील हो रहा है अभी, मुझे ये परिवर्तन आया मेरे अंदर, और आपका वो परिवर्तन सुन के आप, क्या होगा, प्रोडक्ट लेगा आपसे। आप जब बोलोगे कि हाँ मैं काम करके, मैं पिछले महीने अक्षय अवार्ड लिया तो मुझे इतना का प्रोडक्ट मिला, फ्री मिला, आपका वो बात सुन के लोग अक्षय अवार्ड के लिए काम करेगा, आपके साथ ज्वाइनिंग करेगा। यानी कि आपको प्रोडक्ट बनना पड़ेगा, आपको लोग खरीदेंगे पहले, बाद में आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, या तो फिर आपकी कंपनी के साथ जुड़ेगा। ठीक है ना? तो 100% प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है। तीसरा जो स्टेज है हम लोगों का, वो है एक आदत हम लोगों को अभी पालना ही पड़ेगा, जो पहले नहीं होने से भी चलता था, लेकिन अभी कम से कम ये हमें होना बहुत जरूरी है। वो है डिजिटल और सोशल मीडिया का मास्टरी हमको होना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना? तो आदत, इसमें से अगर मास्टरी बनना है डिजिटल और सोशल मीडिया तक का, तो हमें एक आदत डालना बहुत जरूरी है, वो है हमें डेली कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। डेली कंटेंट क्रिएशन का जो आदत है, ये आदत आपको 100% सफल बनाएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। आपको डेली कंटेंट क्रिएट करना है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये सोशल मीडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं, और यहाँ पर ही आपका बिजनेस बूम कराओगे आप, है ना? तो आपको डेली आपकी
प्रोडक्ट के बारे में हो, आपकी कुछ मीटिंग्स वगैरह का, आपकी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है इसके बारे में, ऐसे अलग अलग कुछ। लेकिन बहुत लोग ऐसा होता है सिर्फ प्रोडक्ट 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 ही डालते रहता है, तो आपको लगेगा ये बिका हुआ है कोई। ऐसा नहीं, आपको प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन देना है और साथ में आपकी जो काम की तरीके हैं, काम का ये है, वो भी आपको देना बहुत जरूरी है। आप किसी से मिल रहे हो उसका भी बहुत बढ़िया फोटो लगा के आप दे सकते हो। आज कुछ मीटिंग अटेंड किया उसका भी डाल सकते हो। अपने ये जूम मीटिंग इसका भी स्क्रीनशॉट आप डाल सकते हो। हाँ, तब लोगों को लगेगा अरे ये लोग सीख रहे हैं, और वो लोग 100% सफल हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। तो हमें ऐसी तरह से कुछ ना कुछ, फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, कहीं ना कहीं पर हमें कुछ ना कुछ रोज डालना बहुत जरूरी है। और यही आदत आपको एक बहुत बेहतरीन सफलता दे सकता है। पहला दिन रिजल्ट नहीं आएगा, पहला महीना भी रिजल्ट नहीं आ सकता है, दूसरा महीना भी नहीं आ सकता है, लेकिन लगातार आप डालते रहोगे तो क्या होगा, आपका एक ब्रांड क्रिएट हो जाएगा उधर, और लोगों को लगेगा अरे यार ये तो कर रहा है, लगातार कर रहा है, ये तो लगातार लोगों को ये प्रोडक्ट दे रहा है, इससे तो बहुत लोग प्रोडक्ट ले रहा है, ये तो बहुत बढ़िया मीटिंग वगैरह कर रहा है। तो ये आपका ब्रांड क्रिएट करने में मदद करेगा, लेकिन उसके लिए आपको हर दिन कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। तो ये डेली कंटेंट बनाने की आदत आपको 100% सफल बना सकता है। हाँ, मैंने ये बोल दिया, आपको एक ब्रांड बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो, पीपल जॉइन पीपल नॉट कंपनीज। कंपनी तो ज्वाइन करने के लिए बहुत है, कंपनी में जुड़ने के लिए लोग भी बहुत है, वो आपके साथ क्यों जुड़ेगा। तो आपको आपका ब्रांड एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। मैं पहले भी बोला, हर बार बोलता हूँ, आप आपका ब्रांड एम्बेसडर हो आपकी कंपनी का, और ये जो सोशल मीडिया है ये आपका शोरूम है। क्या है, आपका शोरूम है, ये आपका दुकान है। और ये दुकान में अगर आप कुछ राजनीति की बातें, कुछ रिलीजन की बातें, कुछ गलत सलत रील्स ये सब डालते रहोगे, तो लोगों को लगेगा ये तो आम आदमी है, जो आम लोग करते हैं ये भी वही कर रहा है। लेकिन आपको अलग कुछ करके दिखाना पड़ेगा आपके ब्रांड को बनाने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये रेगुलर कुछ कुछ डालने की जो आदत, वो आदतों की वजह से आपका एक पर्सनल ब्रांड बनेगा। हाँ, प्रद्युम्न क्या करता है, धनंतरी ही करता है, ये मैंने साबित करके दिया कि नहीं दिया, जितने लोग मेरे साथ फेसबुक पे जुड़े हो। कि ऐसे बना, लगातार पिछले 2 साल 3 साल से सिर्फ धनंतरी, धनंतरी के प्रोडक्ट, धनंतरी के मीटिंग, धनंतरी के अलग अलग बातें। तो ये हमको करना पड़ेगा, इसी से हम लोगों को क्या होगा, ब्रांड बनेगा। इसमें आपको जो कुछ अवार्ड मिलते हैं उसका भी एक बहुत बढ़िया एक पोस्ट डाल दो आप, आपकी टीम के किसी को मिल रहा है उसका भी आप डाल दो आप। इसी तरह से कुछ ना कुछ आप, प्रोडक्ट का रिजल्ट बोलो, आप आपकी मीटिंग्स की बोलो, कुछ ना कुछ ऐसे रेगुलर रेगुलर डालोगे तो आपका यहाँ पर क्या होगा, एक ब्रांड क्रिएट होगा। तो ये ब्रांड क्रिएट करने की जो आदत, ये आदत आपको 100% सफल बनाएगा। फिर इसके लिए हमको और एक आदत को अभी डेवलप करना बहुत जरूरी है, वो है एआई की मदद हमको लेना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका जमाना आ गया, और ये टेक्नोलॉजी जो है, ये टेक्नोलॉजी आपकी बिजनेस को बहुत ग्रोथ करेगा। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, चैट जीपीटी है, जेमिनी है ना। इसमें आप मान लो किसी मरीज के पास गया, मैं आप लोगों को एक राज की बात बोल देता हूँ उसमें। पहले क्या होता था, पहले हमारे पास रिपोर्ट आता था और हमें उसको डॉक्टर को भेजना पड़ता था, क्योंकि हम तो डॉक्टर है नहीं, और डॉक्टर आज भेजते हो तो कब देख के रिपोर्ट देख के बोलता है, वो बहुत समय लगता है। अभी आप लोग एक बहुत मजेदार बात सुन के जाओ, आपकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट को आप बढ़िया से फोटो लो, उसमें 7 जीपीटी में डाल दो आप, या तो फिर गूगल लेंस भी आपको बहुत मदद करता है। गूगल लेंस में देख लो, आपकी रिपोर्ट को पूरा एनालिसिस करके देता है, जो डॉक्टर भी आपको नहीं बोलता है, वो रिपोर्ट के अंदर की बात आपको 7 जीपीटी हो, आपका जेमिनी हो, ये बोल के देगा आपको। यानी कि वो रिपोर्ट आपको इतना समझ आएगा ना, कि आदमी का मतलब अगर लिवर एनलार्ज हो रहा है वो भी आपको एकदम डिस्टर्ब करके देगा। अगर किडनी के अंदर उसका सीस्ट बन रहा है, पत्थरी बन रहा है, वो भी आपको बोल देगा कि उसका ये डेवलप हो रहा है। जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत बेहतरीन ढंग से आपको बोल देता है।
तो इसका इस्तेमाल करो ना। आप लोगों के पास जाते हो, बोलता है मेरा हीमोग्लोबिन कम है, और पूछता है कितना होना चाहिए, आपको मालूम नहीं, आप तुरंत ChatGPT पे डाल दो हीमोग्लोबिन नॉर्मल लेवल, तो आपको बोल देगा पूरा एकदम, बहुत कुछ लिख के डाल देगा आपको। कम होने से क्या नुकसान है, ज्यादा होने से क्या है, कैसे उसको नॉर्मल कर सकते हैं। यानी कि इसका फायदा लेना बहुत जरूरी है अगर बिजनेस को ग्रोथ करना है। और ये आदत आपको 100% एक बहुत बेहतरीन इंसान बनाएगा ये आदत। और मजे की बात एक बताऊं, आज का जो ये मेरा प्रेजेंटेशन है, इसमें 80% कॉन्ट्रीब्यूशन एआई का है। 80% कॉन्ट्रीब्यूशन एआई का है। तो एआई का मदद हमको लेना है। कुछ कंटेंट क्रिएट, अभी पोस्टर वगैरह आप लोग देखते हो, आज का मीटिंग का जो पोस्टर आया वो भी एआई से बना गया है। मैंने सिर्फ लिख दिया मेरा ऐसा एक पोस्टर चाहिए मुझे, और बना के दे दिया मुझे। जो एक डिजाइनर शायद मेरे 500-1000 रुपया खा जाता। तो ये एआई का मदद हमको लेना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हर तरह से हम लोग ले सकते हैं। प्रोडक्ट के बारे में आपको जानना है, कार्ड और इसका फोटो डाल दो, पूरा बोल के देगा इसमें क्या है, क्या क्या काम पे आएगा, कितना दोस्त पे खाना है, सब कुछ वो आपको बोल देगा। तो इसी की तरह हमें उसका फायदा लेना बहुत जरूरी है। फेज नंबर 4 वो है हमारा, इस बिजनेस के अंदर हमको ग्रोथ करना है तो हमें लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। टीम ग्रोथ के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। और ये लीडरशिप क्वालिटी लाने के लिए टीम ग्रोथ करने के लिए हमारे अंदर कुछ हैबिट होना बहुत जरूरी है। इसमें से पहला जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैबिट्स, आदत हमारे पास होना है, वो है हमें हमेशा एग्जाम्पल देके लीड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत लोग आपको मिलेंगे, वो आपको सिर्फ बोलता रहेगा हमें अभी ज्वाइनिंग ज्यादा लाना है, हमें अभी टर्नओवर बढ़ाना है, हमें अभी मीटिंग करना है, लेकिन कैसे होगा ये नहीं बोलेगा। और लोग आपकी बातों को नहीं, आपकी काम को देखते हैं। तो हमें एग्जाम्पल क्रिएट करना पड़ेगा। लोग वो नहीं करेंगे जो हम उसको बोलने के लिए बोलेंगे, लोग वो करेगा जो हम उसको करके दिखाता है। तो हमें हमारे टीम को डेवलप करने के लिए, खुद के अंदर लीडरशिप लाने के लिए हमें खुद को एक्शन लेना बहुत जरूरी है, काम को करना बहुत जरूरी है। लोग आपकी मुंह से ज्यादा आपकी पैरों को फॉलो करता है, इतना याद रखिए। तो हमें अगर अपनी टीम के लोगों को प्रोस्पेक्टिंग के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, तो हमें खुद प्रोस्पेक्टिंग करते हुए देखना उन लोगों को बहुत जरूरी है। हम अगर लोगों को बोल रहे हैं कि जूम पे बैठो, जूम पे बैठो, हमें खुद को जूम पे बैठने की आदत, अभी मंजित सर हर दिन जूम पे बैठता है। क्यों बैठता है? ताकि उसकी टीम के लोग बैठे। हमारा भट्टी सर, मैं पिछले 1 साल में अकेला बैठ रहा, कभी कभार 1-2 बैठते थे, कभी कभार 2-3 बैठते थे, लेकिन आज कम से कम 10 लोग हैं मेरे टीम से। ये आदत, एग्जाम्पल जो क्रिएट करने की आदत है ना, यही आपकी टीम ग्रोथ 100% कर सके। आप लोगों को बोलोगे अरे जूम पे आओ, जूम पे आओ, और खुद जूम पे नहीं रहोगे तो कैसे आएगा लोग? और आप आते हो और देखते हो आपके टीम के लोग कोई नहीं, आप भी निकल जाते हो। क्या पता आपके निकलने के बाद आपके टीम के लोग आ गए तो, और आपको नहीं देखा तो इसीलिए हमको ये एग्जाम्पल पहले खुद को क्रिएट करना बहुत जरूरी है। टीम ग्रोथ और खुद की लीडरशिप को बढ़ाने के लिए और एक आदत जो बहुत लोगों के पास है और बहुत ज्यादा लोगों के पास नहीं है, वो है अपनी टीम के साथ डेली कनेक्शन। टीम के साथ हमको रेगुलर कनेक्शन पे रहना ही पड़ेगा। दिन का 15 से आधा, मतलब 15 मिनट से लेकर आधा घंटा हमको रिजर्व रखना है टीम के साथ बात करने के लिए। इसमें किसी का प्रॉब्लम कुछ है उसका सॉल्यूशन निकल सकता है, किसी को हम थोड़ा मोटिवेट कर सकता है, किसी का कुछ सवाल है उसका जवाब हम लोग दे सकते हैं, किसी ने शायद कुछ कल एक बहुत बेहतरीन काम करके आया, उसके लिए हम उसको बधाई दे सकते हैं, अरे कल तूने 3 ज्वाइनिंग लाया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अच्छा कल तूने 10-15 हजार का प्रोडक्ट बिक्री करके आया, ग्रेट। कुछ भी हो, हर दिन हमें हमारा टीम के साथ कनेक्शन में रहना बहुत जरूरी है। जो जुड़ा है वही आगे बढ़ रहा है, और जो कनेक्शन टूट गया उसका धीरे धीरे टीम भी क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। तो हमें अगर टीम बढ़ाना है, खुद को लीडर बनाना है, तो 100% ये आदत होना बहुत जरूरी है। लोग डेली हमारे टीम के लोगों के साथ कनेक्शन पे रहना बहुत जरूरी है। लीडरशिप और टीम ग्रोथ के लिए और एक बहुत जरूरी हैबिट, आदत, वो है हमारा जो भी इवेंट्स है उसको हमें प्रमोट करना बहुत जरूरी है, लगातार प्रमोट करना बहुत जरूरी है। वो चाहे आपका जूम मीटिंग हो और चाहे
आपके आसपास होने वाला कोई भी होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, थोड़ा एलपी प्रोग्राम, सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी है, इसको हमें 100% लगातार प्रमोट करने की आदत डालना बहुत जरूरी है। कम से कम डेली एक दो लोगों को हम लोग प्रमोट करते रहेंगे तो 100% इसका जो ये एक दो लोगों को प्रमोट करने की छोटी सी हैबिट, ये बहुत बड़ा रिजल्ट हम लोगों को दे सकता है। तो हमें लगातार लोगों को इनवाइट करना बहुत जरूरी है लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए, टीम ग्रोथ के लिए। और एक जरूरी जो हैबिट है वो है डुप्लीकेट बनाने का, क्योंकि ये बिजनेस है, आप और आपके साथ आपके जैसे हजारों लोग जिस दिन काम करना शुरू करोगे तो उस दिन आप सिर्फ जिंदगी जियोगे नहीं, उस दिन आप ऐश करोगे, राज करोगे, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके साथ जुड़े हुए लोगों को सरल सरल काम सिखाना है और उसको करके दिखाना है। बहुत बड़ा कुछ नहीं सिखाना है, छोटे छोटे काम करना है। जैसे कि इस मीटिंग पे हमें डेली प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है, इसमें हमें डेली प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बोलना बहुत जरूरी है। जो भी हम प्रोडक्ट बोलने के लिए, प्लान दिखाने के लिए लोगों के पास जाते हैं, ड्रेस कोड मेंटेन करके जाना है, हमें हर दिन जूम पे बैठना है, हमें हर प्रोग्राम अटेंड करना है। यही काम आपके साथ जुड़े हुए लोगों को आप डुप्लीकेट कर डालोगे तो 100% ये जिस दिन ठाकुरिया के साथ और 10, 20, 30, 50, 100 ठाकुरिया हो जाएगा तो क्या होगा नतीजा, आपके साथ भी ऐसा होगा। तो हमें साधारण साधारण सरल सरल काम करना है और अपने टीम के लोगों को सिखाना है, और यही सिखाने की आदत, डुप्लीकेट करने की आदत आपको 100% बहुत बेहतरीन एक लीडर बना सकता है, आपकी टीम को बहुत जबरदस्त टीम बना सकता है। चौथा फेज वो है सेल्फ मिस्ट्री और निगेटिविटी, यानी कि आपको प्रूव करना बहुत जरूरी है, खुद को डेवलप करना बहुत जरूरी है। पहले बोला लोग कंपनी के साथ नहीं आपके साथ जुड़ते हैं, तो आपको बहुत बेहतरीन बनाना बहुत जरूरी है, आपको बहुत ताकतवर बनना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सबसे जरूरी एक चीज जो मंजीत सर बहुत इसके ऊपर जोर देता है वो है फेलियर जो आते हैं हमको ना, उसको रिजेक्शन जो आते हैं ना, उसको हैंडलिंग करने का। इसके ऊपर हम लोगों को काम करना बहुत जरूरी है, डरना नहीं है। रिजेक्शन मिलेगा, पहले मैंने बोला ये नेचर है, लेकिन उसके बाद भी आपको लोगों को मिलना है, तब जाके आपका क्या होगा, कामयाबी मिलता रहेगा, कामयाबी मिलता रहेगा। इसके ऊपर भी ज्यादा एलेबरेट नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला पिक्चर देख के आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा। नो वाला जार भरने दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन येस वाला जार थोड़ा भी भर जाएगा ना, ये आपको बहुत बड़ी कामयाबी लाएगी। लेकिन येस वाला जार भरने के लिए आपको बहुत ज्यादा नो की जरूरत पड़ता है, बहुत ज्यादा नो का सामना करना आपको पड़ता है। और ये आदत आपके अंदर है कि कितने भी लोग आपको नो बोले फिर भी आप लोगों को मिलते हो, तो यही आदत आपको सफल बनाता है। लेकिन आप 1, 2, 3, 5 नो सुनने के बाद अगर आप बैठ जाते हो और लोगों की मिलने की आदत को बंद कर देते हो, ये आपको नीचे लेके आएगा। लेकिन जितना भी नो मिले उसके बाद भी आप लोगों को बोलते रहोगे, यही आदत, लोगों को मिलने की आदत आपको 100% सफल बनाएगा, 100% सफल बनाएगा। फिर दूसरा जो जरूरी चीज है इसके अंदर, यानी कि हैबिट नंबर हमारा 7 वो है खुद के ऊपर सीखने के लिए इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, और हम लोग इसमें बहुत पीछे रहते हैं, बहुत पीछे रहते हैं हम लोग। कभी भी हम लोग उसको लगता है ये खर्चा है ना। तो हमें मिनिमम डेली आधा घंटा 1 घंटा ऐसा कुछ ट्रेनिंग सेशन, किताबें खरीदने की आदत, कुछ अच्छे अच्छे ट्रेनिंग अटेंड करने की आदत, ये आदत आपको बहुत आगे लेके जाएगा कि ये इंडस्ट्री हर दिन ग्रोथ हो रहा है, बदल रहा है, उसमें चेंजेस आ रहा है। तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो खुद के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। आप एक जैसे जूम अटेंड कर रहे हो, करो, यूट्यूब में बहुत जबरदस्त वीडियो देखो, किताबें पढ़ो, मीटिंग्स में आप रहो। ये आदत आपको, मीटिंग में रहने की आदत, वीडियो देखने की आदत, किताब पढ़ने की आदत, मीटिंग में बैठने की आदत, यही सब आदत आपका इन्वेस्टमेंट है आपकी लर्निंग को बढ़ाने के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए। और यही आदत आपको 100% सफल बनाएगा, एक बेहतरीन लीडर बनाएगा, आपको सफलता दिलाएगा। फिर सबसे ज्यादा जरूरी और एक चीज है, वो भी हम लोग बहुत मिसिंग करते, वो है हमारा खुद की काम को ट्रैकिंग करना। ये देखना बहुत जरूरी है। हम तो प्रयास तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं,
उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या मैंने डेली लोगों को मिला जो उससे ज्वाइनिंग आया, मेरा कितना आज का सेल हुआ, एक आईडी खोल के देखना, 10 दिन 15 दिन बाद बाद देखते रहना। यही आदत आपको, ये जो ट्रैक कर रहे हो, ये ट्रैक करने से आपको मालूम पड़ेगा कि आप कहाँ कम हो रहा है, आपका ज्वाइनिंग क्यों ज्यादा नहीं आ रहा है। अगर ज्वाइनिंग कम हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हो सके तो किसी टीम के अंदर आपको खुद पर्सनली कुछ अवार्ड लगा के आपको करना है। तो ये कब होगा, जब आप ट्रैक करोगे। नहीं तो क्या होता है, किसी का एक साइड में बहुत ज्वाइनिंग आ गया और उन्होंने ट्रैक ही नहीं किया, लास्ट में देखा कि उस साइड में और 10-15 डाल लेते तो उसको एक बहुत बढ़िया इनाम मिलने वाला था WBP का। लेकिन हम देखेंगे नहीं, ये आदत हमारे पास है नहीं। लेकिन आदत अगर है, अगर था तो खोल के देखा, तो 10-15 2-3 दिन में ज्वाइनिंग डाल के वो एक बहुत बढ़िया WBP का अवार्ड ले लेता है। तो ये ट्रैक करना बहुत जरूरी है और ये आदत आपको बहुत सफल बना सकता है ना। तो फिर हम लोगों का और एक इम्पोर्टेंट वो है अकाउंटेबिलिटी। हमारा मैक्सिमम लोगों का आदत है दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग देना। किसके ऊपर, समाज के ऊपर, किसके ऊपर, इकोनॉमी के अंदर किसके ऊपर, हमारा टीम के ऊपर। ब्लेम किसके ऊपर देते हैं हम लोग, टीम के ऊपर, हमारा अपलाइन के ऊपर, हमारा कंपनी के ऊपर नहीं। ये अगर करोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। ये अगर आदत है आपका कि अगर आप नहीं कर पाया तो आपने बोल दिया अरे ये कौन लेता है इतना कीमती वाला प्रोडक्ट, 30 लाख का सेल करता है एक आदमी, यानी कि लेने वाले लोग बहुत हैं, हमें लेते रहना चाहिए। अभी WBP का आप लोग देखोगे इस बार लोग कितना का सेक ले रहा है, यानी कि लोग जुड़ेंगे, जुड़ने वाले लोग हैं लेकिन हम जुड़ नहीं रहे। तो ब्लेम ना समझ के ऊपर देना है, ना पैसा नहीं है बोल के बहाना बनाना है, ना अपनी टीम काम नहीं कर रहा है बोल के करना है, ना हमारा अपलाइन हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, अपलाइन कुछ मदद नहीं कर रहा है, अपलाइन मुझे 1-2 ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है। ये ब्लेमिंग नहीं करके हर वक्त जितना भी आपका फेलर हो, कुछ हो, मेरे कारण नहीं हो रहा है और मुझे काम करना है, ये आदत जिसके ऊपर है वो 100% बहुत बढ़िया सफलता ला सकता है। समय बहुत हो गया लेकिन 5 मिनट में खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि आदत नंबर 20 तक हम लोग पहुंचने वाले हैं, है ना। और आदत नंबर 20 जो है वो है डेली रिफ्लेक्शन एंड ग्रेटिट्यूड। और बहुत लोग मुझे लगता है इसमें भी मिसिंग करते हैं। हर वक्त हमें दूसरों के प्रति जो आस्था है वो दिखाना बहुत जरूरी है। सभी को धन्यवाद करना है हम लोगों को, हर दिन कम से कम ऐसा 3 जीत, और इसके लिए अलग लोगों को क्रेडिट देना, ग्रेटिट्यूड दिखाना, ये बहुत बड़ी एक आदत है। संतोष सर बहुत जबरदस्त, पिछले महीने आपके बहुत जबरदस्त काम किया। जयंत सर थैंक यू, पिछले महीने आप लोगों ने WBP में पूरा असम के अंदर टॉप किया था आप लोग। हिमाक्षी मैडम थैंक यू, पिछले महीने अपने जो एसीफर पान लिया बहुत जबरदस्त किया। इसी तरीके से हमें हर दिन 3 ऐसा ग्रेटिट्यूड दिखाना बहुत जरूरी है। और ये आदत आपकी टीम डेवलपमेंट पे हो, आपकी जो पहचान है, आपकी जो वैल्यू है, ये इतना बढ़ाएगा और ये बिजनेस में आप 100% कामयाब हो जाओगे, 100%। लेकिन आप किसी को श्रेय नहीं दोगे, आप किसी को नहीं बोलोगे तो लोगों को लगेगा मैं इतना किया फिर भी मेरे जो अपलाइन है वो हमें कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है। तो धीरे धीरे वो डिमोटिवेट हो जाता है और धीरे धीरे आपका बिजनेस सिंक्रोनाइज होकर खत्म की तरफ चला जाता है। तो हमें ये आदत जो है ना, ये आदत जो पालेगा वो 100% एक बहुत जबरदस्त लीडर बनेगा और बहुत बेहतरीन वो काम कर सकता है। तो समय बहुत हो गया, लास्ट में मैं इतना ही बोलूंगा कि सक्सेस जो है ये कुछ आदतों की एक दौर है, ये कुछ रात भर में होने वाला कुछ एक लाख की बात नहीं है ना। ये आपकी छोटे छोटे आदत जो आप लगातार डेवलप करते हो, लगातार उसको पालते हो, लगातार आपके साथ लेके चलते हो, तब जाके आपको सफलता मिलेगा। ये आदत ऐसा नहीं कि रातों रात आपके साथ कुछ
करिश्मा हो जाए, कुछ अजूबा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ आदतों को पालने की एक कला है सफलता। तो हमें 100% क्या करना पड़ेगा, ये छोटे छोटे जो हैबिट है ना, उसको करना पड़ेगा और उसको पालना पड़ेगा। और रिपीटेडली रिपीटेडली, यानी कि बार 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 यही आदतों को लेके काम करना पड़ेगा। तो 100% हम लोग सफल हो सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। समय भी बहुत हो गया और मेरे पास में कुछ पानी की बोरिंग की काम हो रहा है, शायद उसका आवाज भी आप लोगों को आने लग गया, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया होगा। तो मंजित सर, मैं यही यस 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 यस, Yes, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैंने पूरा सुना। ठाकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे टीम के अंदर करिश्मा इसलिए हो रहा है कि मेरी तीनों लेग पे करिश्मा नाम की लेडीज है। ओके ग्रेट, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, जोक? बहुत जोक नहीं है, हकीकत है, हकीकत है। ओके। तो दोस्तों, आपके आपके तीनों लेग पे करिश्मा हो रहा है क्या? चेक करो, है ना। आज ठाकुरिया सर ने जो 20 पॉइंट बताए ना मेरे भाई, अगर आपने लिख के रखे हैं तो आप सफल हैं। अगर नहीं लिख के रखा है, मैं 100% बोलता हूं, खाली यहां पर सुनने आते हो। वो 20 पॉइंट अगर आपने लिख के रखे हैं और 110% अगर आप उस पे काम कर रहे हैं ना, तो मैं लाखों की बातें नहीं करूंगा, करोड़ों का आप बेस बना बना लेंगे। चाहे वो एक नया व्यक्ति है या पुराना व्यक्ति है, वो सवाल नहीं होता है। जो भी आ रहा है उसकी माइंडसेट के ऊपर डिपेंड होता है कि मुझे इस इंडस्ट्री से कैसे निकालना है। कोई कितना भी पुराना व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उसका माइंडसेट नहीं है, तो आकर के खाली वो साल गिन रहा है। लेकिन उसके बाद में कोई व्यक्ति आया और उसने माइंडसेट बनाया और वो इतिहास बना के चला गया, है ना। तो कभी ऐसा मत सोचिए कि हम लोग सीनियर हैं, हम लोग पहले जुड़ गए थे तो पैसा कमा रहे। नहीं, धन्वंतरी का मेन वर्क अब स्टार्ट हुआ है। हम लोगों ने जो ब्रिज बनाया, हाईवे बनाया, है ना, वो सब आप लोगों को दौड़ने के लिए बनाया था। अब आप जितनी रफ्तार से आप दौड़ सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं। तो आज हम लोग बहुत बहुत थैंक्स बोलेंगे, इतनी अच्छी स्लाइड उन्होंने बनाई। और यही क्रिएशन होता है दोस्तों, कि उन्होंने अपनी टीम के लिए खुद बनाया, किसी पे डिपेंड नहीं है। मुझे कंपनी से जो आती है वो तो है, ये सबके लिए, लेकिन मैं अपनी टीम के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या करूं, है ना। और एआई टेक्नोलॉजी के अंदर में ये मास्टर है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन मुझे आसाम जाना पड़ेगा, हमें बुला लो है ना। सर गुजरात, हाँ, तो हमें मैं भी बुला आपसे लो। सीख के आऊंगा, है ना। तो जब आना होगा तो मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मेरा बेटा भी एआई के अंदर में काफी है, वो 1-2 दिन के बाद फ्री होकर के आपसे बात करेगा। Yes, तो हम लोग और अच्छे तरीके से इसको एजुकेट करेंगे। तो दोस्तों, इस इंडस्ट्रीज को पहचानिए। आप लोग यहाँ टाइम पास करने नहीं आए हैं, आप लोग यहाँ पर हिस्ट्री मेकिंग करने आए हैं। एक एक व्यक्ति आपके ग्रुप का एक हीरा हो सकता है, उसे पहचानना है, आगे लेके जाना है। और ये जो 20 पॉइंट थे दोस्तों, लाइफ टाइम आपकी जिंदगी में काम आएंगे। धर्मंतरी में तो काम आएंगे ही आएंगे, वैसे भी लोक व्यवहार, पीपल स्किल्स एक इतना बड़ा स्किल्स है कि हम सोच नहीं सकते दोस्तों। मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ ठाकुरिया सर जी, मेरे अंदर जो पीपल स्किल्स है ना, yes, उसकी वजह से मैं ग्रो कर रहा हूँ, उसकी 100%। वजह से मैं सबको डील कर पाता हूँ। मेरी टीम के अंदर एक नेगेटिव से नेगेटिव व्यक्ति आ जाएगा, उसको कैसे डील करना है मुझे पता है। एक पॉजिटिव व्यक्ति आ गया, उसे मुझे पता है। तो हर व्यक्ति को किस तरह से मोल्ड करना है, किस तरह से उसको माइंडसेट करना है, ये सब कुछ दोस्तों पीपल स्किल होता है। और पीपल स्किल तभी आता है जब आपने चाहा कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे सीखना है, मुझे लिसनर बनना है। और अधिक से अधिक लोगों को जब मिलेंगे ना, तो ये कला खुद आपके अंदर उभर के आनी स्टार्ट हो जाती है। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, जिसके अंदर पीपल स्किल्स होता है वो किसी भी क्षेत्र के अंदर में टॉप पे होता है, याद रखिएगा। आपका जो नॉलेज है वो आपकी एक एसेट्स है, लेकिन जो पीपल स्किल्स है ना, वो माइंड ब्लोइंग होता है। आपके पास में नॉलेज है, आपके पास में नॉलेज है, लेकिन बोलने की कला मालूम नहीं, आपको बोलने का तरीका मालूम नहीं, आपको कैसे डील करना है मालूम नहीं। लोग लोग आपसे कब खुश हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, आपको ही खुद को नहीं मालूम। बाद में बोलते हैं मेरे से कोई मिलता नहीं, है ना।
तो पीपल स्किल्स एक बहुत बड़ी कला है। पीपल स्किल्स पे भी किसी दिन ठाकुरिया जी मैं और भी एक दो स्लाइड बताऊंगा। हर एक क्षेत्र के अंदर पीपल स्किल चाहिए। देखिए आपके मोहल्ले के अंदर में भी, आपके शहर के अंदर में भी, आपके कस्बे के अंदर में भी सेम दो दुकानें होती हैं। एक दुकान बहुत चल रही होती है और एक दुकान एवरेज में चलती है। उसके पीछे कारण क्या है? उसका पीपल स्किल्स, लोक व्यवहार। लोगों को क्या चाहिए वो दे रहा है, इसलिए भीड़ उधर आ रही है। दूसरा, ठीक है देख लेंगे यार, हम किसी के नौकर थोड़ी हैं, हम किसी ये थोड़ी हैं, वो थोड़ी हैं, आना तो आओ नहीं तो नहीं आओ। वो अपनी मर्जी से चलता है, इसलिए वहां पर भीड़ नहीं है। और जो लोगों के तरीके से चलता है, लोगों को क्या चाहिए वो देने की कोशिश करता है, तो वो आगे बढ़ता है। तो पीपल स्किल्स बहुत बड़ी कला है। हम लोग थैंक्स बोलेंगे जितने भी 20 पॉइंट्स बोले हैं ठाकुर जी ने, द माइंड ब्लोइंग। ठाकुर जी कल रात को 4 बजे में सोया हूँ, है ना। तो एक मेरा प्रोजेक्ट था, वो मैं कर रहा था, इतना मैं उसके अंदर डीप घुस गया कि मैंने सोचा शायद 2-3 बजे होंगे, लेकिन जब घड़ी देखी तो 4 बज गए। अरे मेरे भाई, सुबह तो जूम पे भी घुसना है। मैंने फिर अलार्म लगाया, लेकिन अभी मैं बेड पे ही हूँ, लेटा हुआ हूँ, पूरा मीटिंग सुन रहा हूँ। आपको बहुत मजा आया। मेरे सभी प्यारे दोस्तों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सभी लोग अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी हैबिट है। इस हैबिट को आप अपनी टीम के अंदर और कैसे पैदा कर सकते हो, ये पीपल स्किल्स के अंदर आता है। आप जैसे इंटरेस्ट लेते हो, आप सीखने के लिए उतावले रहते हो, जैसे जूम होता है आप इंटर करते हो, क्या आपकी टीम वाले नहीं आएंगे? जरूर आएंगे, लेकिन उसका माइंडसेट कौन करेगा? आसाम से ठाकुरिया जी थोड़ी आएंगे आपके टीम के अंदर के कि आप जूम में आओ। तो आपकी टीम का माइंडसेट करना, आपकी टीम के अंदर में इसकी इंपॉर्टेंट बताना, वो आपके हाथ में, क्योंकि पैसा आपको कमाना है ना। तो दोस्तों बहुत मजा आ रहा है। 6 तारीख से हम लोग और भी मेरे पास भी जो स्लाइड है जिससे आप काफी फायदा लेंगे, चलेंगे। इधर से ठाकुरिया जी बैटिंग करेंगे, इधर से हम लोग करेंगे, और आपको आगे बढ़ना है, यही हम लोगों का प्रयास है। थैंक्स अ लॉट। यस यादविंदर जी है। भट्टी सर, ये संतोष जी को एक बार बुला लीजिए ना। हाँ हाँ, बुला लीजिए। संतोष सर। जी सर, हम पढ़ा रहे हैं सर। ओके। यस सर, कुछ बातें हो जाए सर। जी सर, नमस्कार सबको। सर बहुत अच्छा लगा सर, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, और बहुत कुछ सीखने का ये भी मतलब मौका मिला। मैं खुद मीटिंग मिस कर जाता हूँ, क्योंकि कभी कभी नींद ही लेट से खुलती है, जब तक जुड़ने का होता तो मीटिंग ही समाप्त हो जाती है। लेकिन बहुत अच्छा लगा आज, बहुत अच्छा मौका भी मिला कि मतलब आपके साथ है, और इस मीटिंग के साथ सबसे फिर रूबरू हुए। मंजीत सर से भी बहुत दिन से हम लोग की बातचीत नहीं हो पाती है। यह मीटिंग एक माध्यम है जो हम लोगों को एक स्टेज पे लाके खड़ा कर देता है, और सुबह सुबह सबसे कम से कम मुलाकात करवा देता है। ये बहुत अच्छा चीज है, और इसमें हम लोग आएंगे, और साथ साथ सारे टीम को भी धीरे धीरे लाना ये करते हैं। सब आ भी रहा था, लेकिन धीरे धीरे फिर सब अपने आप पे आ गया है। अभी फिर उसको फिर जगह पे लाना है। और बहुत अच्छा सर आज का मीटिंग रहा सर, बस और बहुत ज्यादा कुछ तो बोलूंगा नहीं। तो थैंक यू सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। आपकी तीनों लेग पे करिश्मा हो रहा है क्या? 2 पे हो रहा है सर, एक अभी वीक है थोड़ा सा। एक एक और। एक में गोविंदा जी को बुला रहे करिश्मा के लिए। नमस्कार अच्छा सर। अच्छा, ठीक है ठीक गोविंदा है। और करिश्मा की जोड़ी बहुत है ना, हीरो नंबर 1 वाली। हाँ एक्चुअली सर जो तीसरा टीम है ना सर, हाँ जो जो मेरा तीसरा टीम है जो थोड़ा वीक है सर, हाँ, सबसे ज्यादा लीडर और सबसे बेहतर टीम वही है, ठीक है ठीक है। लेकिन वह काम नहीं हो रहा है अभी उस पे। नहीं बस होगा सर। वही तो जी अभी ठाकुरिया जी ने पॉइंट बताए ना, 20 पॉइंट बताए, उस पर ही तो काम करना जी 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 जी। हो है ना, जाएगा वही सर। तो काम करना है ना। जी। ठीक ठीक ठीक। और एक व्यक्ति को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ आज की सेशन में। जयंत रॉय यस साहब को एक बार अनम्यूट ऑप्शन दीजिए ना भट्टी सर। जयंत रॉय, वेस्ट बंगाल का, बहुत यस यस। जबरदस्त काम कर रहे हैं ये भी। इनका भी एक दिन सेशन लगा देना, है हाँ ना। सर, हाँ सर, जो बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर का वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, और हम्म। धनंतरी के अंदर रूबी है। बहुत बेहतरीन इंसान है, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं वो। इतना 4 बजे तक मैंने काम किया तो थोड़ी सी सर्दी लग गई है, नाक बहना स्टार्ट हो गया, ऐसा क्यों? सर। तो सुबह इनका है ना, 4 बजे लीव तक काम करने का किया। भी ऑप्शन नहीं आ रहा। जब हम लीव कर दे, Yes. दूसरा मेरा टाइम शुरू हो गया, गजब ही कर देते हैं फिर।
जयंत बोलिए। सर, आप नमस्ते सर। यस यस। सभी को इस जूम पे बैठे हुए सभी लीडर को मेरा नमस्कार और प्रणाम भी। नमस्कार नमस्कार। जैसे भट्टी सर सुबह सुबह बोलते हैं आज का दिन खास है, वास्तव में खास होता है, क्योंकि सुबह का अगर मूल मंत्र अगर आपके दिमाग में घुस जाए तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकता। और आज का जो सेशन था 20 पॉइंट, तो सर आज का मीटिंग बहुत अच्छा लगा। मैं